और चलिए अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में इस समय ठंड की मार है। यूपी के 35 से अधिक जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट है। ठंड कोहरे के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड की मार है। तो 35 से अधिक जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, अधिकतम पारा कल की अगर हम बात करें तो 5.5 डिग्री गिर चुका है और लोग ठिठुरते नजर आए। लेट लतीफी भी देखने को मिली। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ बने हुए। निखिल, कल बहुत ज्यादा लेट लतीफी हुई है ट्रेनों की। अगर हम बात करें, वंदे भारत 15 और महाकाल 14 घंटे लेट रही। आज क्या स्थिति है? देखिए, 31 दिसंबर के बाद से ट्रेनों पर बड़ा असर पड़ा है। और ट्रेनें ही नहीं, चाहे वो सड़क यातायात हो, चाहे वो रेल यातायात हो, चाहे वो फ्लाइटें हों, सब पे इस बात का असर पड़ा है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह मौसम बताई जा रही है। कई ट्रेनें ऐसे हैं जो 15-15 घंटे देरी से चल रही हैं, और कई ऐसी ट्रेनें हैं जो स्पेशल ट्रेनें हैं, जो लग्जरी ट्रेनें हैं, वो भी अपने निर्धारित समय से 4 से 5 घंटा लेट चल रही हैं। सड़क पर भी देखिए, लगातार कोहरा होने की वजह से एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने गाइडलाइन बना दी है, आपकी स्पीड निर्धारित कर दी है, और ये तय किया है कि जब कोहरा होगा तो आपको किस रफ्तार में चलना है। दूसरा, अगर आप देखें तो उस उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है। जो फ्लाइटें थी, उनका समय जो है वो निर्धारित समय से देरी से उड़ान कर रही हैं। कई फ्लाइटों को अपना जो है वो अपनी जो लैंडिंग है वो किसी और एयरपोर्ट पर करनी पड़ रही, चूँकि मौसम और विजुअलिटी बेहद ख़राब है। तो मौसम विभाग ने पहले इस बात का अनुमान लगाया था कि लगभग 5 से 6 जनवरी तक मौसम इसी तरह बना रहेगा। सुबह के वक्त जो है वो कोहरा और धुंध रहेगा, और दिन में गलन जो है, ठंड, वो बरकरार रहेगी। तो शाम होते ही जो है वो शीतलहर का असर कल भी देखने को मिला था, जो अभी तक बरकरार है। और शीतलहर की वजह से लखनऊ और आसपास के जनपदों में लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि लगभग 30-35 जनपद ऐसे हैं जो हाई अलर्ट पर रहेंगे, जहां पर घने कोहरे रहेंगे। उनको अलर्ट पे रखा गया, उन जनपदों को। तो दूसरी तरफ और जो सरकार प्रशासन है, वो इस बात का को लेकर काम कर रहा है कि जो भी ठंड से प्रभावित इलाके हैं या जो लोग हैं, उनके पास ज़रूरी सामान पहुंचाया जाए, चाहे वो उनके रहने की सुविधा हो, रैन बसेरे की बात हो, या अगर हम बात करें तो अलाव की बात हो। इसके साथ ही जो पुलिस की जो टीम है, वो शाम को जो पीवीआर की टीम है, पीआरबी की, वो लगातार टहल टहल कर ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो खुले में सो रहे हैं, और उनको रैन बसेरे में पहुंचा रही है। तो ठंड और गलन का असर बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि ट्रेनें और फ्लाइटें जो है प्रभावित हुई। जी बिल्कुल। और हिमांशु के पास चलते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ठंड के साथ, कोहरे के साथ प्रदूषण का ट्रिपल अटैक भी है। आज क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, आपको बता दूं, जो फिलहाल दिल्ली एनसीआर की स्थिति है ट्रिपल अटैक वाली, बीते 4 दिनों से लगभग कोहरे से बेहद राहत है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद साफ है, क्योंकि आसमान के अंदर बादल छाए हुए हैं। और दोपहर के वक्त अगर हम बात करें 3 से 4 बजे के बीच में, तो सूर्य देवता भी थोड़े दर्शन दे देते हैं। लेकिन आज का जो मौसम प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग दिन भर आज सूरज नहीं निकलेगा, आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो ट्रिपल अटैक की जगह मैं दोहरा अटैक कहूँ तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि कोहरा नहीं है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, विजिबिलिटी। इस समय हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और काफ़ी दूर तक आसानी से देखा जा सकता है। तो यानी कोहरे का अटैक नहीं है, सफ़ेद चादर आगे जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन ये पॉल्यूशन की है, क्योंकि पॉल्यूशन अभी भी चिंता का सबब बना हुआ है। पॉल्यूशन की अगर हम बात कर लें तो दिल्ली एनसीआर का जो पॉल्यूशन लेवल है, एक्यूआई लेवल 350 से 400 के बीच में बना हुआ है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे गौतम बुद्ध नगर की बात करें, या फिर गाजियाबाद और एनसीआर की बात कर लें, तो पॉल्यूशन अभी भी लगातार चिंता बना हुआ है। वहीं सर्दी की बात करें तो टेम्परेचर मैक्सिमम आज 17 डिग्री सेल्सियस तक का है, और मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है। और जो ह्यूमिडिटी है उसके अंदर तकरीबन 100 डिग्री, यानी जो नमी पड़ रही है, औस है, वो 100% दिखाया हुआ है। तो ऐसे में जो सर्दी है वो लोगों को सता रही है। और ये कहा भी जाता है कि दिल्ली एनसीआर की सर्दी बहुत मशहूर है, और इस पर गाना भी फिल्माया गया था, प्यार मेरा दिल्ली की सर्दी। तो सर्दी कुछ ऐसी ही पड़ रही है, लोगों को हाड़ कपा देने वाली सर्दी का एहसास हो रहा है फिलहाल दिल्ली के अंदर। तो ज़्यादातर लोग जो शिमला मनाली
की तरफ घूमने के लिए जाते हैं वहाँ से ज़्यादा सर्दी यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि जब भी दिल्ली हम जाते हैं वहाँ के पर्यटक जो घूमने के लिए आते हैं उनसे बात करते हैं तो जी। उनका कहना है कि उनके इलाके में भी अभी इतनी सर्दी नहीं पड़ रही है जितनी सर्दी उन्हें यहाँ महसूस हो रही है। तो वाकई सर्दी बेहद ज़्यादा है। उसके लिए इंतजामों की हम बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी लोग खुले में सोने के लिए मजबूर हैं उनके लिए जगह जगह रैन बसेरा बनाया जाए, ऑल्टरनेट शेल्टर होम बनाए जाएं और वहां पर उनको शिफ्ट भी किया गया है। अलाव की व्यवस्था की बात करें तो जगह जगह अलाव जले हुए दिखाई दे रहे हैं। रात्रि 11 बजे तक अलाव की व्यवस्था या सुविधा उनको दी जा रही है और तमाम तरह के जो बंदोबस्त हैं, कंबल वितरण से लेकर तमाम तरह की चीज़ें मुहैया कराई गई हैं, क्योंकि सर्दी बेहद ज़्यादा है। फिलहाल कोशिश है कि सर्दी का जो सितम पड़ रहा है उससे लोगों को बचाया जाए। दूसरे नंबर पर पॉल्यूशन बना हुआ है कि पॉल्यूशन कभी कम हो जाता है, लेकिन एक अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे साल जो बीता साल है 2025 उसके अंदर गाजियाबाद की भी अगर हम बात कर लें तो महज 2 महीने ऐसे रहे हैं जिसमें गाजियाबाद ऑरेंज जोन के अंदर आया है और उसमें भी जब बारिश आती है तब वो दिन रहता है जिस दिन गाजियाबाद की जनता को ग्रीन यानी ग्रीन जोन के अंदर उन्हें सांस लेने के लिए एक अच्छी हवा वातावरण मिल पाता है। नहीं तो सभी दिन रेड जोन, डार्क रेड जोन बेहद ख़राब स्थिति में बना रहता है। तो ये हालात फिलहाल एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के अंदर बने हुए हैं। तो देखना होगा इन सबसे कब तक राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 14 तारीख मकर संक्रांति जैसा माना जाता है कि उसके बाद ही जो सर्दियां हैं उसमें थोड़ी कमी महसूस होती है और सूर्य देवता जब दर्शन देते हैं और आसमान में निकलते हैं उसके बाद लोगों को राहत मिलती है सर्दी से। तो अभी राहत फिलहाल मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो अटैक फिलहाल सर्दी की मार का झेलना पड़ रहा है वो इसी तरह से अभी बना रहेगा। आने वाले 4-5 दिन बाद आसमान में जब सूरज अच्छी तरह से निकलेगा तब लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल, लोगों को तब राहत मिलती नजर आएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लगभग 10 जनवरी तक और 5 जनवरी तक तो भीषण कोहरा रहने वाला है। निखिल के पास चलते हैं। निखिल, देखिए सर्दी का सितम तो जरूर है, लेकिन इस मौसम में भी अभी तक 2 से 3 बार बारिश हो जानी चाहिए थी। अभी क्योंकि सूखा पाला पड़ रहा है, इससे जाहिर तौर पर किसानों को भी काफी ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, किसानों के लिए नुकसान का वक्त है और जो पाले का असर है उसकी वजह से उनकी फसलें खराब हो रही हैं। चाहे वो अब इस वक्त की बात अगर कर लें आप, चाहे टमाटर हो, मटर हो या इस तरह की जो भी सीजनल फल हैं, सब सीजनल सब्जियां हैं, उन पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिलता है। पैदावार भी कम होती है, दूसरी तरफ पाले का असर रहता है। हालांकि ठंड की ज़रूरत भी होती है इस मौसम में, क्योंकि गेहूं की फसल है और गेहूं को इस वक्त जो है वो पानी लगाने का समय है। तो ऐसे में अगर बारिश हो जाएगी तो निश्चित तौर पर गेहूं को तो ज़रूर फायदा मिलेगा, लेकिन दूसरी फसलें जो है उनको नुकसान होगा। तो अभी जो पाला है उसकी वजह से आलू की फसल है या मटर की फसल है या टमाटर की फसल है या गोभी की फसल है, इसमें लोग किसानों को नुकसान होगा और किसान चाहते हैं कि जो गलन है वो थोड़ी कम हो। ऐसे में जो उनकी फसलें हैं उनका प्रोडक्शन भी तेजी से होगा, उनकी पैदावार भी तेजी से होगी, दूसरी तरफ रोग से उसे बचाया जा सकेगा। जी बिल्कुल, और चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, देखिए विमानों को लेकर बात करना चाहेंगे, क्योंकि परिवहन की अगर हम बात करें, चाहे बसों को लेकर बात करें, ट्रेनों को लेकर बात करें, काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। और नए साल का अभी जश्न जो है पूरा नहीं हुआ है लगभग। कोई हिमाचल से आ रहा है, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, कितना असर? एनसीआर से जो बहुत से लोग हैं जब विंटर वेकेशन पड़ते हैं तो अपने बच्चों को लेकर या खुद भी घूमने के लिए पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं, वादियों में चले जाते हैं। उसके पीछे की वजह यही है कि सभी लोग स्नोफॉल, बर्फ़ देखना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। साल जाता है और नया साल का जब आगमन होता है तो उसको उस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो वहाँ पर इस समय जो हालात हैं जो बताए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पहुँच चुका है, उसकी वजह से पूरा पैक हो चुका है, लोग घंटों वहाँ पर फंसे हुए हैं। उसकी वजह से बहुत परेशानी वहाँ पर हो रही है। और जहाँ तक कि हम बात करें उड़ानों की, तो जो हवाई यात्रा है, एविएशन सेक्टर के अंदर भी बहुत परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि जो कोहरे की आपने बात की, जो ज़्यादा ठंड की बात करी भीषण, उसकी वजह से जो फ़्लाइट हैं वो डिले चलती हैं। 2 से 3 घंटे फ़्लाइट डिले हो जाती हैं। उसकी वजह से जो यात्री हैं जो एयरपोर्ट पर हैं, फंसे रहते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। रेलवे की तरफ आ जाएँ तो रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे जो पूरा रेलवे रहा है वो पूरा प्रभावित रहता है कोहरे की वजह से। 6-6 घंटे ट्रेनें लेट रहती हैं अपने निर्धारित समय से। तो ऐसे में एक तो ट्रेनों का लेट होना, दूसरा जो स्टेशन हैं उन्हीं पर जो पैसेंजर हैं जो ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं उन्हें ओपनली वहाँ रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था है वो पूरी तरीके से नहीं होती है। हर जंक्शन की हम बात कर ले, जैसे गाजियाबाद जंक्शन है या इसके अलावा दिल्ली, तो
हॉल जो दिए जाते हैं लोगों के लिए बैठने के लिए, वो पूरी तरह से पहले ही पैक्ड हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं। उसके बाद लोगों को बाहर रहना पड़ता है, और कड़ाके की सर्दी में बाहर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करना, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से उन्हें सहना पड़ता है। तो ये जो सितम है वो देखना पड़ता है। और बसों की बात करें तो बसों के लिए रोडवेज की तरफ से पहले ही ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी कि जब भी आप घना कोहरा महसूस करें, आपको लगे कि आगे व्हीकल नहीं चल सकता है, तो आप रोड साइड उसको लगा लें, कहीं पेट्रोल पंप पर आप उसको लगा लें, या कहीं सुरक्षित स्थान पर जो गाड़ी है रोडवेज की बस है उसको आप खड़ा कर लें, ताकि हादसे ना हो। और हादसे इसी वजह से ये गाइडलाइन जारी भी की गई थी, उसका अनुपालन कराया भी जा रहा है। बिल्कुल, तो हादसों को लेकर सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि भूल नहीं सकते मथुरा का हादसा। कोहरे में आप अपने वाहनों की रफ्तार कम रखिए। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।